अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर से आपकी खिदमत में साहिल नवाब सुमर वासिफ कमर के साथ मलीर एक्सप्रेस वे जिसका काम तेजी से जारी है। आज हम आपको कुछ नया दिखाएंगे। सिंगर चौरंगी से प्लानिंग का काम दोनों तरफ का होने वाला है, तकरीबन कंप्लीट होने को है। हम इस जगह पे खड़े हैं, ये शाह फैसल का ये टर्निंग अजीमपुरा से आते हैं और सिंगर चौरंगी से आता हुआ रोड शाह फैसल को जाता हुआ इस जगह पे खड़े हैं और आज इस चीज का पर्दा उठाएंगे, आपको बताएंगे कि क्या ये जो मलीर एक्सप्रेस वे बन रहा है, जिसको तरक्याती काम बड़े जोर से शुरू है, क्या इस पे भी यारी एक्सप्रेस वे की तरह टैक्स लिया जाएगा या ये आम पब्लिक के लिए, छोटी मोटी गाड़ियों के लिए या इसके अलावा हर तरह की गाड़ियों के लिए, आम गिरफ्त के लिए खुला रहेगा। आज हम आपको बताएंगे और इसकी तरक्याती काम की तकमील कहां तक पहुंची है हम आपको ये भी बताएंगे, आपको दिखाएंगे। तो नाजरीन चले शुरू करते हैं। मलीर एक्सप्रेस वे जो इस पोजीशन पे खड़ा है, आज हम सिंगर चौरंगी से आता हुआ रोड इसके ऊपर खड़े हैं। लास्ट टाइम का प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया था इस तरह का पुल के ऊपर शटरिंग का काम जारी था, अब यहाँ पे रोड बन चुका है। जी नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये वो हरियाली है जो खत्म होती चली जा रही है। जगह जगह से इस हद तक और इस तरीके से मिट्टी उठाई गई है कि आने वाली बारिशों में जब कभी यहाँ पे पानी जमा होगा तो तरह तरह की वबाएं, बीमारियां और बहुत से मसले मसाइल शिकार हो जाएंगे। जो यहाँ करीबी रहने वाले हैं, जिनका निकासी का सिलसिला पहले हुआ करता था, अब मलीर एक्सप्रेस वे इतना ऊंचा बनाया गया है कि बारिशों में एक कतरा भी इस पे टिक तो नहीं पाएगा, लेकिन जिस जगह पे निचाई है, जिस जगह से मिट्टी उठाई गई है, उस जगह पे इंतहाई गंदा पानी जमा होगा, जिसमें से जो मच्छर, मक्खियां, कीड़े मकोड़े और तरह तरह की बीमारियां फैलने का खदशा है, जो चलती हुई हवा के रुख की तरफ, उन इलाकों की तरफ बढ़ती चली जाएंगी, जिससे बीमारियां और वबा बहुत ज्यादा फैलने का खदशा है। जी नाजरीन, आए अवाम के उन मसाइल को सामने ले आते हैं, उनसे मालूम करते हैं कि जो पानी के निकासी का, सीवरेज का जो निज़ाम है बारिशों में, या इसके अलावा जो यहाँ पे नदी में तकरीबन इलाकों के जो सीवरेज का जो निज़ाम था वो यहाँ नदी पे छोड़ा जाता था, नदी में बारिशें भी जम हो जाती थी, इसके अलावा सीवरेज का सिस्टम भी होता था। अब ये मलीर एक्सप्रेस वे एक तरफ सहूलत है या आवाम के लिए वबाले जान है। आए आज आपको एक नई वीडियो में ये तमाम चीजें बताते हैं और आवाम की राय से आगाह करते हैं। जी नाजरीन, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका कि यहाँ पर कुछ लोगों के कमेंट्स भी लेते हैं कि ये जो मलीर एक्सप्रेस वे जो बन रहा है, जो एक तरफ आवाम को सहूलत से आरास्ता किया जाने के लिए ये तेजी से आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है और इसका काम अब ये कायदाबाद की ब्रिज को पहुंचा हुआ है। तो यहाँ पर जो रहने वाले जो मुकीम हैं, उनसे मालूम करते हैं कि उन्होंने इस पुल को बनते हुए क्या पाया और क्या खोया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली नवाज। अली नवाज भाई, आप यहाँ यहीं कहीं आसपास में रहते हैं? जी बिल्कुल। अली नवाज भाई, क्या ये जो मलीर एक्सप्रेस वे बन रहा है जी, इसके बारे में बताएं कि क्या क्या चीजें यहाँ पे जो पहले आप को महसूस होती थी और अभी जो है मलीर एक्सप्रेस का जो ये ब्रिज जो बन रहा है, जो अभी ये थोड़ा काम कायदाबाद की ब्रिज को लगेगा, तो इसके बनने से क्या आप
आपको तो जाहिर सी बात है यहाँ के मुकीम है तो आपको तो जाहिर है शॉर्टकट रास्ता मिलेगा। जी इस बारे में बताएं आप। जी, सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूँगा आपसे, आपकी तवज्जुह से अवाम, पूरे अवाम को, कराची की अवाम को, नवाब भाई आप आए आपकी मेहरबानी, आपने हमें इस काबिल समझा कि आपने कमेंट्स देने के लिए आपने जो है ना हमें बुलाया। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस प्रोजेक्ट के बनने से ख़ास तौर पे मलिर की आवाम को मेरे ख़्याल में तो कोई ख़ास फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से क्या वजह है इतना महंगा प्रोजेक्ट बन रहा है? वजह मैं आपको बताऊं कि यहाँ से पहले जिस मलिर मलिर के लफ्जी माने हैं शहजादी, मलिर बेसिकली ग्रीनलैंड में शुमार होता है। मलिर बेसिकली ग्रीनलैंड में शुमार होता है। आज से अगर 3 महीने पहले इस प्रोजेक्ट जो काफ़ी अरसों से ये चल रहा है, लेकिन अभी जो पहुंचा है मलिर कैदाबाद की तरफ, इससे पहले 3 महीने आप डिवाइस में आप गूगल में सर्च करेंगे, आपको पता है यहाँ पे मलिर सिटी की पूरी पट्टी पे आपको ग्रीनरी नज़र आएगी, लेकिन अब वो नाम नेहात की ग्रीनरी रह गई है, सब खंडरात के जंगल में तब्दील हो गई है। इस हवाले से मुझे तो नहीं लगता कि मलिर के अवाम को कोई फ़ायदा होने वाला है इस प्रोजेक्ट से। हाँ, अगर किसी और को फ़ायदा होने वाला है वो तो ज़्यादा समझ सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन मलिर की अवाम को मेरे ख्याल में तो कोई खास फ़ायदा होने वाला नहीं है इसमें। यानी कि अहमद भाई आपका कहने का मतलब ये है कि ये जैसे इस तरफ ये हरियाली है, यहाँ पर ये ताज़ा हवा मिलती थी जैसे यहाँ पे रहने वाले लोगों को, और अब जो है ये ब्रिज बनने के बाद यहाँ पे ये बिल्कुल ही बंजर जमीन लग रही है। और इसके अलावा जो है बहुत सी चीज़ें यानी कि नहीं तो आपको सहूलत के हिसाब से मिलेंगी, लेकिन बहुत सी पुरानी चीज़ें जो है वो अपना इख्तिताम पजीर होंगी। बिल्कुल, ये मलिर की जितनी लैंड है यहाँ से लेकर कैदाबाद से लेकर समझ लें जुम्मा गोट से शाह फैसल कानून से लेकर ये 8 नंबर काटोर तक ये प्रोजेक्ट जा रहा है, तो यहाँ से बहुत सारी ज़मीनें जो ग्रीन ज़मीनें हैं वो मुतासर हो रही हैं इससे। और मेरे ख्याल में ग्रीनरी आजकल एनवायरनमेंट के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। जिस तरह की गर्मी का मौसम बढ़ता हुआ दर्जा हरारत, उसके बावजूद आप देख रहे हैं दरख्त काटे जा रहे हैं कराची से, खास तौर पे मलिर सिटी से। पहले बारिशें मौसम पे आती थी, अब हर चीज़ बगैर मौसम के आई जा रही है। इसमें भी कुदरत का निज़ाम है। अब बहुत सारे असरअंदाज हो रहे हैं दरख्त काटने की वजह से, ग्रीन लैंड को जो है ना कंक्रीट की जंगलात में तब्दील किया जा रहा है। मेरे ख्याल से तो हमें तो मलिर की आवाम को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है इसमें। ये जो जगह जगह से मिट्टी उठाई गई है, आने वाली मुस्तकबिल में जो बारिशें होंगी उनमें जो पानी जमा होंगे उनमें मच्छर या और जो दूसरी वबाएं जो पैदा होंगी, जो बीमारियां जो फैलेंगी, तो इस बारे में क्या कहते हैं आप? नवाब भाई बिल्कुल आपने वजह फरमाया। अब यही मलिर की नदी पहले जब निकालते थे यहाँ के मकामी लोग, तो यही पुलिस वाले उनको मना करते थे, लेकिन मेरी समझ से बालातर है कि एक्सप्रेस वे के लिए इसी मिट्टी को इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये तो काम है भला ही समझ सकते हैं कि किस तरह का प्रोजेक्ट है, इसी नदी को गहरा करके गड़ा बना के। मुझे तो नहीं लगता कि कोई अच्छा काम हो रहा है इस हवाले से। तकरीबन यहाँ पर जो नया प्रोजेक्ट बन रहा है सारी तवज्जो उसी पे मरकूज है, लेकिन ये जो ट्रेन जो गुजर रही है जिस जगह पे, यहाँ पे जो इसके पिलर हैं जिन पे ये पटड़ी बिछी हुई है, ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता हाल है। इस पे आवाम तो बेचारी बस ये कि सफ़र से और अपनी मंजिल तक पहुँचने से ही मतलब रखती है, लेकिन ये बहुत बड़ा इशू है जो आगे चल के खुदा ना खास्ता बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हो सकते हैं। तो हमारे साथ अली नवाज भाई थे, उनसे ये कमेंट्स के यहाँ पर जो ये ग्रीन और जो हरियाली ख़त्म हो चुकी है, इस ब्रिज इस पुल की तैयारी करते हुए बनाते हुए, अभी ये टुकड़ा जो है उस पुल को जाके मिलेगा, कायदाबाद की जो ब्रिज है उसको मिलाया जाएगा इतनी हाइट से कि ये जो ट्रेन की पटड़ी है इससे भी ऊपर जाएगा, यानी कि ट्रेन नीचे जाएगी लेकिन ये मलिर एक्सप्रेस वे तकरीबन ये 200 से 250 फीट की ऊंचाई पे बनाया जा रहा है। जी जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये वो ब्रिज है तो बहुत पुराना है, इसके बनने की तारीख का तो पता नहीं है, लेकिन ये जिस तरह से ये पिलरों पे ये ट्रेन का बनाया हुआ पुल है, ट्रेन गुजरती है, अभी मेरे कैमरामैन ने आपको दिखाया होगा कि यहाँ से ट्रेन गुजर रही थी, और ये भी इस तरह से खस्ता हाली का शिकार है। खुदा ना खास्ता इंसानी जाने हैं, ट्रेन जाती है, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे, कुछ हादसा हो सकता है। तो बाला हुकाम से ये भी इल्तमास है कि इसके ऊपर भी नज़रसानी की जाए, आवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़
हुकूमत की अवलिन फरीज़ा में से एक जिम्मेदारी है। जी नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, अब तक के लिए इतना ही। अभी ये कायदाबाद की शुरुआत है, कायदाबाद की पुल तक जो है इसको मलीर एक्सप्रेसवे को मिलाने की। साहिल नवाब सुमरो, कैमरामैन आसिफ तमर के साथ, आई प्लस न्यूज़, कराची।